नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन ने लॉन्च की झारखंड खेल नीति, खिलाड़ियों को 6,000 रुपये छात्रवृत्ति, 10,000 पेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। नई खेल नीति वर्ष 5 साल के लिए लागू होगी। इससे पहले राज्य में वर्ष 2007 में लागू हुई थी। नई नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये तक की मासिक पेंशन, खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपये तक की सम्मान राशि का प्रावधान किया गया है। जमशेदपुर की कंपनियों में बोनस की बौछार, ZF-CVS इंडिया के कर्मियों को मिलेंगे 20% बोनस। जमशेदपुर टाटा स्टील के बाद अन्य कंपनियों में बोनस की घोषणा होने लगी है। इसी कड़ी में ZF-CVS इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को 20% बोनस मिलेगा। मंगलवार को ZF-CVS इंडिया लिमिटेड प्रबंधन और झारखंड स्टील, मेटल व माइंस एम्प्लॉयज यूनियन वैपको यूनिट के बीच बोनस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 28,125 रुपये और न्यूनतम 19,747 रुपये बोनस मिलेगा। बोनस का लाभ कंपनी के 90 कर्मचारियों को मिलेगा। बोनस की राशि कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में 16 सितंबर तक भेज दी जाएगी। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार की ओर से मिली ये बड़ी राहत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलता है। इसके जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है और यह राशि 2-2 हज़ार रुपये में 4 महीनों में किसानों के खाते में भेजी जाती है। अब तक सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में PM किसान योजना की 11 किश्तें ट्रांसफर कर चुकी है और किसानों को अगली यानी 12वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। वहीं सरकार ने करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने eKYC के लिए दी गई तारीख को अब खत्म कर दिया है। पहले यह 31 अगस्त 2022 थी, जो कि अब हट चुकी है। PM किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर eKYC की तारीख हटने के बाद साफ है कि किसान अब भी eKYC करवा सकते हैं। पलामू अंचल कार्यालय में ACB का छापा, दलाल के साथ राजस्व उप निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर अंचल कार्यालय में मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की प्रमंडलीय टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अंचल कार्यालय परिसर में राजस्व उप निरीक्षक कन्हाई राम और उनके सहयोगी शिवशंकर चौरसिया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद ACB की टीम उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। खराब मौसम के कारण देवघर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई दिल्ली की फ्लाइट। खराब मौसम के कारण दिल्ली की फ्लाइट एक बार फिर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। 180 यात्रियों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से निर्धारित समय पर टेक ऑफ करने के बाद करीब 2:40 पर देवीपुर के आसपास तक पहुंच गई। विजिबिलिटी काफ़ी कम रहने के कारण ATC ने लैंडिंग का क्लियरेंस नहीं दिया। हवा में 4 चक्कर लगाने के बाद देवीपुर के आसपास से फ्लाइट वापस दिल्ली चली गई व यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। सिमडेगा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी मामले में दोषी को 4 साल की सजा। CJM आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी को 4 साल की कठोर सजा सुनाई तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से 1,80,000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। बताया गया विसेंट केरकेट्टा अपने परिवार के साथ सलडेगा निवासी सुचिता केरकेट्टा के घर में किराए पर रहता था। 28 अक्टूबर 2014 को उसने सुचिता केरकेट्टा से सिविल कोर्ट में अनुसेवक के पद पर नियुक्ति निकलने की बात कही। नौकरी दिलाने के एवज में 1,80,000 रुपये की मांग की गई। पीड़िता ने विसेंट को उक्त राशि दिए, लेकिन काफ़ी समय बाद भी जब पीड़िता को नौकरी नहीं लगी तो उसने कोर्ट में मामला दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों से मिले CM सोरेन, बोले जनता की सरकार है, जनता के लिए काम कर रही है। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्होंने 1 महीने के भीतर उनकी शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिया। लाभ का पद मामले में विधेयक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के खतरे का सामना कर रहे CM सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों और छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान
भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। इलाज के लिए लालू यादव जाएंगे सिंगापुर, सीबीआई अदालत से मांगा पासपोर्ट। चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद किडनी के इलाज के लिए देश से बाहर सिंगापुर जाएंगे। इसके लिए उनकी ओर से सीबीआई की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन में कहा गया है सिंगापुर के चिकित्सकों ने उन्हें 24 सितंबर को अपॉइंटमेंट की तिथि दी है। सिंगापुर जाने के लिए पासपोर्ट अदालत से जारी करना होगा। जमानत दिए जाने के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है। खूंटी के कर्रा में भालू ने एक दंपत्ति को किया घायल, रिम्स रेफर। खूंटी जिला के अंतर्गत कर्रा में जंगली भालुओं के हमले से पति पत्नी घायल हो गए। घायलों में गड़के गांव निवासी कुंवर तिर्की और उनकी पत्नी उर्सेला तिर्की शामिल है। भालुओं ने दंपत्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल दंपत्ति को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार दोनों मंगलवार की सुबह अपने खेत के मेड़ को बंद करने के लिए गांव से कुछ दूरी पर जंगल के बीच स्थित खेत में गए हुए थे। इसी क्रम में 2 जंगली भालू जंगल से निकल आए। उन्होंने अचानक उर्सेला तिर्की पर हमला कर दिया। पति कुंवर ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए बीच बचाव किया। इसमें भालुओं ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। भालुओं के हमले में पति पत्नी दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए और इसके बाद भालू वहां से वापस जंगल की ओर लौट गया। बाबूलाल और हेमंत में भिड़ंत, बेनामी संपत्ति पर मुख्यमंत्री ने दिया ये जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर संपत्ति छिपाने का आरोप लगाने वाले भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को बोलने का काम सौंपा है। इसके अलावा भाजपा के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाजपा के नेता राज्य के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते भी नहीं है। जनता ने 5 साल सिर्फ उन्हें बोलने के लिए दिया है। कम से कम यह काम उन्हें बखूबी करने देना चाहिए। सारी बातें वह कह रहे हैं, ज्ञान भी वही दे रहे हैं, उन्हें बोलने दिया जाए, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं।